हैदराबाद का काला इतिहास। 1948 का नरसंहार क्या था? दोस्तों आइए जानते हैं। 1947 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता और पाकिस्तान के निर्माण के लिए दर्दनाक विभाजन का जश्न मना रहा था, हैदराबाद एक रियासत थी। हालांकि 1948 में हैदराबाद में हुए एक क्रूर नरसंहार ने भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक को चिन्हित किया। 40,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि सही संख्या कभी पता नहीं चल सकती। इस नरसंहार के अपराधी रजाकार थे, जो एक अर्धसैनिक समूह था जिसने राज्य को आतंकित किया था। दोस्तों रजाकार कौन थे? रजाकारों द्वारा फैलाया गया आतंक क्या था? ऑपरेशन पोलो भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? दोस्तों भारत की स्वतंत्रता और रियासतें। जब भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली तो यह 562 रियासतों में विभाजित था। इनमें से अधिकांश राज्यों ने भारत में शामिल होने का विकल्प चुना, लेकिन 3 ऐसे राज्य थे जिन्होंने शामिल होना मुनासिब नहीं समझा। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद स्वतंत्र रहे। आखिरकार कश्मीर और जूनागढ़ भारत में शामिल हो गए, लेकिन हैदराबाद ने इसका विरोध किया। एक साल बाद 1948 में हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान ने हैदराबाद को पाकिस्तान में विलय करने की कोशिश की। इस निर्णय ने रजाकारों और भारतीय संघ के बीच खूनी संघर्ष के लिए मंच तैयार कर दिया। रजाकार कौन थे? रजाकार 1938 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के नेता बहादुर यार जंग द्वारा गठित एक अर्धसैनिक समूह थे। MIM की स्थापना 1926 में हैदराबाद के एक रिटायरमेंट अधिकारी महमूद नवाज खान ने की थी और यह हैदराबाद को एक मुस्लिम राज्य के रूप में स्थापित करने और हिंदुओं और प्रगतिशील मुसलमानों की राजनीतिक आकांक्षाओं को वंचित कर डालने के उद्देश्य से एक शक्तिशाली संगठन के रूप में विकसित हुआ। रजाकार, जिसका नाम अरबी शब्द स्वयं सेवकों के नाम पर रखा गया था, यह एक सशस्त्र बल था जो 1944 में जंग की मृत्यु के बाद कासिम रिजवी की कमान में हैदराबाद में मुख्य सैन्य शक्ति बन गया। रजाकारों का उद्देश्य क्या था? शुरू में रजाकारों की गतिविधियां परेड करने, निजाम के झंडे को सलामी देने और सार्वजनिक बैठकों में व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित थी। हालांकि जैसे जैसे राजनीतिक तनाव बढ़ता गया, रजाकार एक भयंकर उग्रवादी ताकत में तब्दील हो गए, जो मुसोलिनी के ब्लैक शर्ट्स और हिटलर के तूफानी सैनिकों के बराबर थे। उनका लक्ष्य हैदराबाद में एक इस्लामिक राज्य बनाना था और वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे। रजाकारों द्वारा फैलाया गया आतंक क्या था? भारत की स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित करना चाहता था। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार पटेल हैदराबाद को भारत में एकीकृत करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा हैदराबाद की स्वतंत्रता के शुरुआती आश्वासन के बावजूद लॉर्ड माउंटबेटन ने बाद में निजाम को सूचित किया कि मौजूदा सांप्रदायिक तनाव के कारण हैदराबाद एक अलग देश नहीं हो सकता। 11 जुलाई 1947 को तेलंगाना में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिससे अशांति और बढ़ गई। हैदराबाद से एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें प्रधानमंत्री मीर लायक अली और अन्य प्रमुख नेता शामिल थे, हैदराबाद की स्वतंत्रता के लिए बातचीत करने के लिए दिल्ली गए। उन्होंने भारत के एक समझौते का प्रस्ताव रखा, जिसमें हैदराबाद को विदेशी संबंधों, रक्षा और संचार में स्वयं स्वतंत्र और अपने निर्णय लेने की शक्ति दी गई, लेकिन भारत ने पूर्व एकीकरण पर जोर दिया था। सितंबर 1947 में हैदराबाद को कुछ स्वयं शासन देने के लिए एक स्टैंड स्टील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि कासिम रिजवी के नेतृत्व में कट्टरपंथी रजाकारों ने किसी भी समझौते का विरोध किया। उन्होंने प्रमुख वार्ताकारों के घरों को घेर लिया और निजाम पर समझौते को अस्वीकार करने का दबाव डाला। रिजवी और रजाकारों का उद्देश्य किसी भी कीमत पर हैदराबाद की स्वतंत्रता को बनाए रखना था, जिसके कारण हिंसा बढ़ गई। दोस्तों ऑपरेशन पोलो भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? हैदराबाद में स्थिति बिगड़ गई क्योंकि रजाकारों ने पूरे राज्य में आतंक फैलाया। हिंदुओं और निजाम के शासन का विरोध करने वालों को निशाना बनाया गया। जवाब में भारत सरकार ने सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो शुरू किया। भारतीय सेना तेजी से हैदराबाद में घुस गई और 5 दिनों के भीतर रजाकार प्रतिरोध को कुचल दिया गया। निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद को भारतीय संघ में एकीकृत कर दिया गया। इसका परिणाम क्या था? हैदराबाद नरसंहार के बाद पीड़ितों के बीच राहत और पुनर्वास और एकीकरण की जटिल प्रक्रिया देखी गई। भारत सरकार ने व्यवस्था बहाल करने, विस्थापित आबादी को फिर से बसाने और रजाकार हिंसा से बड़े सांप्रदायिक तनाव को दूर करने के लिए काम किया। इस नरसंहार ने हैदराबाद के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो सांप्रदायिकता, खतरों और एकता के महत्व की याद दिलाता है। 1948 के बाद रजाकारों द्वारा किए गए अत्याचार और उसके बाद सैन्य हस्तक्षेप भारत की एकीकरण प्रक्रिया की जटिलताओं और उस समय के गहरे सांप्रदायिक तनाव को उजागर करते हैं। अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण
भविष्य को बढ़ावा देने के लिए इस इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।